everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. वैसे मुफ्त की रोटियां कौन तोड़ा है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ, तो बकवास करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बकवास करने की तुम्हें जरूरत नहीं बीबी, मैं इस घर की बहू, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। जब तुम्हें एक बार समझा दी तो समझ में नहीं आती तुम्हें क्या हो गया जुबी, क्यों तुम लोग इन पे चिल्ला रही हो? उजाला बाजी मेरी एक बात सुन लो, अगर अपने मरे हुए भाई के बच्चे को रखने का इतना ही शौक है ना तो उसको अपने साथ रखा करो। जब देखो मेरे बच्चे के कमरे में घुस के आ जाता है। ये क्या किया इसने? क्या नहीं किया इस बच्चे ने? मैं 2 मिनट के लिए कमरे से बाहर चली गई, बच्चे को आके उठा दिया इसने। तो इसमें ऐसी कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है जुबी, जो तुमने इसको इतनी बुरी तरीके से डांटा है? तुम्हें तो एहसास होगा नहीं, खुद की औलाद होती तो पता चलता। जुबी प्लीज चुप हो जाओ, ये मेरे भाई का बेटा, इस तरह से बात नहीं करो उसके बारे में। अगर इतना ख्याल है ना तो अपने साथ साथ रखा करो उसको, इधर उधर मत फेंका करो उसे। भाई का बच्चा मारा तो नहीं? अब देखो उनके कमरे में आइंदा मत जाना, ठीक है? खेल नीचे चल के चलो। अच्छा चलो अच्छा है, रीम भी अपने ठिकाने लगी। हाँ ना, रीम भी कुछ समझदार निकली। अगर आपके बेटे का बस चलता तो उसे जाने ही ना देता। इतना कोई जालिम इंसान नहीं हूं मैं। तंग कर रही तुम्हें क्या है? तो मैं भी हिसाब ही पूरा कर रहा हूँ। अच्छा मुझे 1-2 कॉल्स करनी है, प्लीज खाना लगा दो कि बहुत भूख लग रही है। मैं लगाती हूँ। अच्छा ताई आप खाना खाएंगी? नहीं बेटा मुझे भूख नहीं, मुझे चाय बना दो। अच्छा बना देती हूँ। अच्छा ताई खाना खाने के बाद ना मैं उजाला के घर पे जाऊंगी, आप चलेंगी? नहीं बेटा मैं बहुत थकी हुई, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ताई चले फिर आप रेस्ट करें, और मैं मुन्ने को ना आपके पास छोड़ के जाऊंगी। वहाँ लेके जाते तो भी खामखा चिक चिक करती कि मुन्ना शोर मचा रहा है। मैं मुन्ने के बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता, और तुम उजाला के घर कम ही जाएगा। अरे मैं भूल गई, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? ना बात सुन जूबी, अच्छे भले रंग है, क्या हो गया तुझको? बेबे मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए ऐसे रंग उठा के मत लाकर जो तेज तेज के होते हैं। देखा नहीं उजाला कैसे कपड़े पहनती है, हल्के हल्के कलर के, तबरेज जी कितनी तारीफें करते हैं उसकी। ना एक बात बता जूबी, है उजाला सारी जिंदगी शहर में रही है भी रंग उसका सांवला से लोना ना, हल्के रंग पहनना तो उसकी मजबूरी है। पर तू है गोरी चिट्टी, तुझ पे तो ऐसे तेज रंग अच्छे लगते हैं ना। हेलो जी तबरेज जी, मैं ना अभी आपको याद कर रही थी। फिर तो अल्लाह ही खैर करे मेरी कि जूबी बेगम मुझे याद कर रही थी। आप ना वैसे बड़े शरारती हैं। वैसे फोन क्यों किया है? वैसे ही हमजा को मिस कर रहा था, उसकी आवाज सुनना चाह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं वो? अरे अगर आप थोड़ी देर पहले फोन करते ना तो उसका बाजा सुन लेते। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो रूमी आया हुआ है ना, वो इतना तंग कर रहा था मेरे बच्चे को कि वो रोने लग गया। इतनी मुश्किल से चुप कराया मैंने उसको। कोई बात नहीं जूबी, बच्चे कर देते हैं ऐसे। तो तबरेज जी नेक काम आके खुद करना, आप बोल देना उसको उजाला को। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा उसे। अल्लाह हाफिज। हाय बेबे तुझे पता है तबरेज जी को जब मैंने बताया ना कि उजाला सारा सारा दिन बच्चे का ख्याल नहीं रखती, तो वो इतना जोर जोर से चीख रहे थे, बोल रहे थे कि उजाला करती क्या सारा सारा दिन। हाँ सच? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू देखती नहीं बेबे, तबरेज जी ऑफिस से आके सारा दिन बच्चे के साथ गुजारते खुशी खुशी। हाँ 16 आने सच है बात, ना क्यों नहीं करेगा उसे प्यार, उसका खून है, खून की तो कशिश ही और होती है। वैसे बेबे एक बात तो है, जब से ये बच्चा हुआ है ना तबरेज जी मुझसे बहुत प्यार करने लग गए। हाँ सही कह रही है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे ना। बदनियती का पेड़ तो वैसे ही खाली रहता है जैसे कि उजाला की गोद। वैसे ये बात तो बेबे बिल्कुल ठीक कही तूने, चलती बहुत ही लड़की मुझसे, लेकिन मैंने ना अपने बच्चे के साथ के माफ किया इसको। और अच्छी बात तो ये है कि तबरेज जी मुझसे मोहब्बत करने लग गए और मुझे डांटते भी नहीं, अब तो इतना ख्याल रखते हैं मेरा।
तुम क्यों गुमसुम बैठी हो ऐसे? कुछ नहीं ऐसे। आप बताएं, आपका यहाँ कैसे आना हो गया? आज तो आपकी ज़ुबी के साथ रहने की बारी थी ना मेरे ख्याल से। घबराओ मत, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। एक दो चीजें लेने आया था, बस वो लेकर चला जाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था तबरेज, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही। Whatever। अच्छा खैर, मैंने वो बच्चे के गाल पे देखा था, वो रूमी ने उसे कोई प्यार करने की कोशिश की होगी तो गाल पे निशान था उसका। जरा सा ध्यान रखा करो, वो तो बच्चा है, तुम तो समझाया करो उसे। तबरेज डांट तो चुकी हूँ मैं उसे सुबह, अब आप कहें तो क्या मैं उसको आपके सामने 2 थप्पड़ भी लगा दूं? उजाला, मैंने ये तो नहीं कहा, मेरा ये मतलब थोड़ी है। आपने जो कहा और नहीं कहा सब अच्छे तरीके से समझ गई हूँ मैं। देखो उजाला, गलत मत समझो। अगर मेरे 2 बच्चे होते और मेरे से एक बच्चा ऐसी हरकत करता तो मैं उस एक को भी डांटने के लिए तुम्हें ऐसे ही कहता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रूमी और अपने बच्चे में कोई फर्क महसूस करवा रहा हूँ। फर्क नजर ना भी आए, महसूस जरूर हो जाता है। खैर मैं रूमी को देख के आती हूँ। जब से मैंने उस बेचारे को डांटा है अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। हाँ सही है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नो थैंक्स, मैं उसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। माफ कर दी जिंदगी इस बच्चे ने मेरी। चुप कर जाओ। क्या हुआ है, रो क्यों रहा था? सारा सारा दिन तंग करके रखता है मुझे। आपने इतनी बुरी आदत डाल दी इसको घुमाने की। ज़ुबी, तुम्हें और काम ही क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा है उजाला को दे दो ताकि तुम्हारे सर से थोड़ा बोझ उतरे। आपको एक ही सबक याद है, उजाला उजाला उजाला। मुझे लगता है मेरा बच्चा ही बड़ा कोई उजाला 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 करेगा। तबरेज वो रूमी अपने कमरे में नहीं है। इधर ही कहीं बाहर खेल लोगे, जाके देख लो। तबरेज नहीं है ना, मैंने पूरे घर में देख ली। ओ बाजी, यही कहीं घूम रहा होगा। उसका काम ही क्या तंग करने के अलावा। अभी मैंने देखा था बाहर कमरे में खेल रहा था, पागल कहीं का। अच्छा तुम जाके देखो, बाहर मैं आता हूँ। क्या हो गया उजाला, इधर ही बाहर होगा। जाओ जाके देख लो, छत पे खड़ी हो जाएंगी आके। रोमी चला गया। रोमी इससे पूछो, इनसे पूछती हूँ। सुनो बात सुनो बच्चों, तुम लोगों ने कुछ छोटा बच्चा देखा है? ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी, लाल कलर की पैंट पहनी हुई थी, छोटा सा था। रोमी 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 कहाँ चला गया? अल्लाह प्लीज उसकी हिफाजत करना। रोमी 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 बच्चे को बचाओ। अरे रिलैक्स रिलैक्स मैडम रिलैक्स, मैं तो खुद उसके पेरेंट्स को ढूंढ रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ये आपका बच्चा है। वैसे आफरीन है आप पे, खासी लापरवाह माँ है आप। कब से मैं इस बच्चे की उंगली पकड़ के यहाँ से वहाँ इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहा हूँ और आपको अबोश आया है। फजूल बोले जा रहे हैं आप। मुझे तो आप खासी मशकूक लग रहे हैं, और आपको पहले तो कभी यहाँ पर नहीं देखा। कौन है आप? वो हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं और आप मुझे छोड़े, अपने बच्चे का ख्याल रखें। मम्मी ठीक ही कहती हैं, आजकल की माएँ ना बड़ी लापरवाह होती जा रही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरा भतीजा है, हुप्पो हूँ मैं इसकी, और मैं इसकी अपनी जान से ज्यादा केयर करती हूँ। पता नहीं कैसे आज दरवाजा खुला रह गया तो ये निकल गया। रोमी दैट्स ग्रेट न्यूज़, आप मैरिड नहीं हो। दैट्स ग्रेट। जी आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, वो मुझे खुद से बात करने की थोड़ी आदत है। लग रहे हैं आप काफी खिसके हुए, वैसे खड़े में यहाँ पर जा ही नहीं रहे। आप आइए ना कभी रूमी को लेके हमारे घर पे, अभी तुम्हारी फ्रेंडशिप भी हो गई है। नो थैंक्स, मैं अजनबियों से ज्यादा मिला जुला नहीं करती। और रोमी तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर जाके पूछती हूँ कहीं क्या करती है। चलो अरे ये रूमी कहाँ जा रहा है? जानता है क्या इसे? पता नहीं, एक नया दोस्त बना लिया इसने अचानक से। अरे तुम फिर आ गए।
तुम्हारी पप्पू मुझे कच्चा खा जाएगी। चलो चलो वापस चलो, वापस चलो। ये लीजिए अपनी अमानत, वापस आ गया था मेरे पास। मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम एनी टाइम ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। वाह भाई, बड़े हैंडसम हमसाया तुम्हारे तो। बकवास बंद करो शमा, सुधर जाओ, तुम एक बच्चे की माँ हो। दादी अम्मा मजाक कर रही थी। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ तैमूर और अपने बच्चे के साथ, और तुम्हें खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात बताओ, जो तुम्हारे शौहर साहब हैं बाहर से बाहर ही चले जाते हैं, अंदर क्यों नहीं आते? यार वो जूबी चुड़ैल की वजह से नहीं आते, बहुत बदलिहाज औरत है और तैमूर को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तैमूर भाई का मुझसे भी तो कोई रिश्ता है ना शमा। खैर छोड़ो, मैं उनसे खुद बात करती हूँ। भाई अब ये तुम्हारा बहन भाई का मामला, मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब अंदर चले कब से और तुम भी चलो, इसको समझाओ जरा, बच्चा है। जाला तो मुझे बता के तो जाती कि तुम रूमी को ढूंढने के लिए जा रही हो। मैं पता कितना परेशान हो गया था। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैं ये बात लेकर आपके पास ही आई थी। आपने उस वक्त तो कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब क्यों इतनी परेशानी हो रही है आपको? लो जी, आप यहाँ पे खड़े, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। और वैसे शाबाश हो जाला बाजी, तुम तबरेज जी पे अब शक भी करने लगी हो। पहले तो सिर्फ जान छुड़ाने की बात करती थी, शर्म करो जरा सी। तुमसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? क्योंकि मेरे शोहर का मामला मुझे दुख होता है। तुम पता नहीं कौन सी हवा में उड़ती फिर रही हो। ऐसे मर्द ना हीरा होते, हीरा। कदर करो इनकी। तुम अजीब औरत हो। मैं तुम्हारे किसी मामले में बोलती हूँ तो तुम मेरी हर बात में टांग अड़ाती रहती हो। क्योंकि हीरे की कदर ना जोहरी को ही होती है। तुमने तो मेरे हीरे को रोक के रख दिया, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्यों? तुम यहाँ कौन सी वजीर आला लगी हुई हो जो बताओगी? समझती क्या हो तुम खुद को? एक तुम्हारी कमी थी यहाँ आने के लिए। तुम क्यों मुंह उठा के यहाँ आ जाती? जाओ अपना काम करो। मैं रोज यहाँ तुम्हारा मुंह तोड़ने आती हूँ, और उजाला को अकेला समझने की कोशिश मत करना। मैं हूँ अभी जिंदा। मुझ पे तो कुदरत हावी है, क्योंकि मैं बेटे की माँ जो बन गई हूँ। वो ज्यादा बकवास करने की ना मेरे सामने जरूरत नहीं है। बड़ा हल्का रखा है जूबी को सबने। ये समझती क्या है खुद को? क्या उससे तो उलझती रहती, तुम्हें पता तो है उसका। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। वो वैसे खाली पेट नहीं पीते हैं, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। अच्छी बात। और क्या होती है अच्छी बात? एक तो आप ना बहुत ज्यादा नाशुक्र हैं तबरेज जी। अल्लाह ने आपको इतना अच्छा घर दिया है, इतनी अच्छी औलाद दी है, और इतनी अच्छी गाड़ी, सब कुछ आपको दिया है। उसके बावजूद भी आप अल्लाह का शुक्र अदा बिल्कुल नहीं करते। हाँ वैसे ये तो तुम सही कह रही हो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है। शुक्र तो अदा करना चाहिए मुझे। और नहीं तो क्या। वैसे भी आपको कोई खास खुशी नहीं हुई थी बाप बनने पे तबरेज जी। कितना दिल दुखाया आपने मेरा, और मैंने सब्र करके हमजा की पैदाइश होने तक किस तरह का वक्त काटा है अभी सिर्फ मैं जानती हूँ। आपने तो सिर्फ मेरा दिल ही दुखाया है, लेकिन शुक्र है उस मालिक का कि आप अब ठीक हो गए। वैसे सच पूछो तो बहुत खास फीलिंग थी जब मैंने हमजा को पहली बार अपनी गोद में उठाया था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप अब राह रास्त पे आ गए। अच्छा, पहले कौन सा भटका हुआ था मैं? हाँ, भटके हुए तो थे आप उजाला बेगम के पीछे, ना शक्ल ना अकल। पता नहीं क्यों इतना इतना करती है वो लड़की। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ वो तुम नए कपड़ों को कह रही थी, तो चलना शॉपिंग के लिए। शुक्र है कि आपको भी एहसास हुआ तबरेज जी। और वैसे भी ना मुझे सारे कपड़े तंग हो गए, मुझे लगता है कि मैं मोटी मोटी हो गई। नहीं मोटी तो कहीं से नहीं हुई तुम, लेकिन अगर चलना है तो अभी से तैयार हो जाओ। बाद में हो सकता है मेरे पास मूड ना हो या मे भी टाइम ना हो। नहीं 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 नहीं, मैं बस अभी रेडी होके आती हूँ।
मुझ पे तो कुदरत हावी है, क्योंकि मैं बेटे की माँ जो बन गई हूँ। भैया हमारी बहना क्यों अकेले यहाँ चुपचाप उदास खड़ी है? उदास नहीं हूँ शमा, तकलीफ हो रही है मुझे। देख रही हूँ कि कैसे हमजा की पैदाइश के बाद तबलीग बदल गई। उजाला, मर्द की फितरत में होता है बदलना, चाहे वो कितने मर्जी वादे और दावे कर ले, मगर एक वक्त आता है कि वो पीछे हट जाता है। और शायद मेरी जिंदगी में वो वक्त आ चुका है। क्या बातें कर रही हो? अच्छा, बुटीक रेडी है तुम्हारा, तुम कब काम पे जाना शुरू करोगी, कब खोलोगी जाके? और जल्दी काम शुरू करो, इस तरह से तुम्हारा जहन भी बदल जाएगा। जहन और दिल, उसका क्या? दिल का क्या है उजाला? दिल तो पागल होता है। अच्छा उजाला, मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना वापस डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारा एक दफा दोबारा टेस्ट कराएं। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शमा? मैं दोबारा उस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहती और ना ही गुजर सकती हूँ। उजाला प्लीज, इलाज कराना सुन्नत होता है, और क्या पता वापस हम टेस्ट कराएं तो क्या पता अल्लाह पाक ने तुम्हारी किस्मत बदल दी हो। लेकिन एक बात बताऊं शमा, एक ऐसी चीज जरूर है मेरी जिंदगी में जो कभी भी नहीं बदलेगी। कौन सी चीज? मेरी बदकिस्मती, जो कब्र तक मेरा पीछा करेगी। उजाला खबरदार, आज के बाद अगर तुमने कोई भी फजूल बात की इस तरह की। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहेगा मेरे साथ जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। उजाला प्लीज, ना उम्मीद होना छोड़ दो, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। है भरोसा, तभी आज तक जिंदा हूं। बुटीक की ओपनिंग तुमने कर ली, तभी आया था क्या? वो बिजी थे अपने बीवी और बच्चे के साथ, नहीं आ पाए। मेरी तबीयत थोड़ी फ्रैंक किस्म की है, इसलिए मैं थोड़ा खुल के बातें कर लेता हूँ। आप माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। आपकी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी तरह हर किसी को थोक के हिसाब से दोस्त बनाने का शौक है, और मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है।